कौमी टीम से मुसलसल नज़रअंदाज किए जाने पर टेस्ट क्रिकेटर समी असलम पाकिस्तान छोड़ गए हैं। समी असलम ने कहा है कि उन्हें दुख था कि उन्हें पाकिस्तान टीम में मौका नहीं दिया जा रहा था और डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद उन पर दूसरे खिलाड़ियों को तरजीह दी जा रही थी। उन्होंने कहा है कि बोझल दिल के साथ अमेरिका पहुंचा हूं और पाकिस्तान छोड़ना आसान काम नहीं था। क्रिकेट मेरी रोजी रोटी है, लेकिन पाकिस्तान में मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा था, जबकि मुझे अपना घर भी चलाना है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे उम्मीद है कि मैं अमेरिका में मुस्तकबिल बनाने में कामयाब हो जाऊंगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के जो सिलेक्टर्स हैं उनकी जानिब से ऐसा रवैया क्यों अपनाया जाता है और कितने नौजवान और बासलाहियत क्रिकेटर्स ऐसे हैं कि जो कि इस रवैये से दिलबर्दाश्ता हो गए हैं और तंग आकर फिर उन्होंने क्रिकेट छोड़ दी या मुल्क छोड़ दिया। पीसीबी इस तरह के केसेस पर खामोश क्यों रहती है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा। अस्सलाम वालेकुम हसन। अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हसन साहब, ये बताइए कि ये क्या हो जाता है? हमारे पास टैलेंट भी है, हमारे पास पैशन भी है, उसके बावजूद इस तरह के वाकयात हो जाते हैं कि समी असलम जैसे खिलाड़ियों को पाकिस्तान छोड़कर जाना पड़ जाता है कि भाई मुझे तो यहाँ पर फ्यूचर नहीं नजर आ रहा, मैंने डोमेस्टिक में परफॉर्म भी किया, उसके बावजूद मुझे नहीं सिलेक्ट किया जाता रहा। एक बहुत बड़ा नाम है और उन्होंने पाकिस्तान के लिए ओपनिंग की है और इंग्लैंड की सीरीज में उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग करी, 2 50s भी की वहां पर। और अगर देखा जाए तो वही बैट्समैन जो है शान मसूद है, जो मुल्तान सुल्तान के कैप्टन भी हैं और उनकी टेक्निक खेलते खेलते अच्छी होती रही। और समी असलम भी उन जैसे प्लेयर थे कि लंबी क्रिकेट खेल सकते थे पाकिस्तान के लिए। मगर बहुत डिसअपॉइंटेड चीजें होती हैं पाकिस्तान में जब प्लेयर ब्रेड एंड बटर उसकी क्रिकेट होती है, उसका करियर सारा दांव पे लगा होता है, इतना अच्छा परफॉर्म भी कर रहे होते हैं, फिर नाम नहीं आता है। और मैं खुद भी अपनी अकेडमी चला रहा हूँ जिसमें मैंने देखा है बच्चे डिसअपॉइंट हो जाते हैं जब अंडर 16 के ट्रायल हो रहे हैं, अंडर 17 के ट्रायल होते हैं या अंडर 19 के ट्रायल होते हैं, तो बहुत डिसअपॉइंट होते हैं। और ये फुकदान बहुत ज्यादा पिछले 5-10 सालों से काफी इसका रेशियो बढ़ रहा है, डिसअपॉइंट प्लेयर हो रहे हैं क्योंकि उनको प्रॉपर चांस नहीं मिल रहे। जब से डिपार्टमेंट खत्म हुए हैं, डिपार्टमेंट की क्रिकेट खत्म हुई है, तो प्लेयर जो है इनसिक्योर हो गए, जिसकी वजह से अगर आप देखें कि यूएई में देख लें, अगर टीम होती है इंटरनेशनल टीम है, वहां पर 6 से 7 प्लेयर पाकिस्तान के खेल रहे होते हैं, वो यहाँ से जाते हैं और वहां पर शिफ्ट होते हैं और 3 साल उनको चाहिए होते हैं एलिजिबल होने के लिए किसी भी कंट्री के लिए, फिर वो कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वहाँ की डोमेस्टिक। वो भी अब यहाँ पर वहाँ पर अब अमेरिका में जब वो गए अभी पहुँचे हैं सैन फ्रांसिस्को, तो अब वो 3 साल तक वहाँ पर डोमेस्टिक खेलेंगे और उसके बाद फिर आगे उनका जो है वो देखते हैं कि उनके साथ क्या होता है। लेकिन अब हम अगर इसी सूरत हाल की बात करें तो पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बैरून मुल्क की तरफ से भी खेल रहे हैं। यूएई का तो आपने जिक्र किया, लेकिन अब उस्मान ख्वाजा की बात कर लें या आप इमरान ताहिर की बात कर लें, ये तमाम वो लोग हैं कि जो कि ओरिजिन उनका पाकिस्तानी है, लेकिन उन्होंने बाहर के ममालिक के लिए खेला और बड़ा ज़बरदस्त नाम कमाया और बड़ी अच्छी उनकी कारकर्दगी रही है। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में असल में प्रॉब्लम क्या है? क्यों ये सिस्टम हमारे जो बेस्ट टैलेंट है उसको नर्चर करके रिटेन नहीं कर सकता? देखिए, सिलेक्शन कमेटी जो है, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल की हो, चाहे वो अंडर 19 लेवल की हो, वो डिजर्विंग होनी चाहिए प्लेयर के लिए और प्लेयर की परफॉर्मेंस को देखना चाहिए, क्योंकि लाइकिंग डिसलाइकिंग थ्रू आउट हमारे पाकिस्तान क्रिकेट में चलती हुई आ रही पिछले 10 साल से। और लाइकिंग डिसलाइकिंग जो है वो इतनी ज्यादा नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि प्लेयर जो है मेहनत कर रहा होता है और पेरेंट्स जो है अकेडमी में बच्चों को भेज रहे होते हैं खेलने के लिए, क्रिकेट कैरियर बनाने के लिए। थोड़ी सी सिलेक्शन पे अगर मैं डिस्कस करूंगा तो अंडर 16 अंडर 17 के जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा जल्दी डिसअपॉइंट इसलिए हो रहे होते हैं क्योंकि उनको चांस नहीं मिलता। अब प्राइवेट टूर्नामेंट जितने हो नहीं रहे जितने पहले होते थे 10 साल पहले, जैसे अमेरिका में देखिए आप क्रिकेट होती है आजकल शुरू हो गई, पाकिस्तानी गए वहां जाके क्रिकेट खेल रहे हैं, लीग टूर्नामेंट खेल रहे हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज वहां से करीब है, कैरिबियन जो है बहुत ज्यादा वहां पर आते हैं और वहां पर आके इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेलते हैं। इसलिए यूएस की जो क्रिकेट टीम है वहां पर वो उसको डेवलपमेंट प्रोग्राम में लेके आ रहे हैं ताकि प्लेयर्स वहां पर खेलें। मगर पाकिस्तान में बहुत बड़ा क्लैप्स हो जाता है क्योंकि जब से ये रीजन स्कीमें आई हैं, इसमें 6 रीजन बनाए गए, वही पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं डोमेस्टिक खेल रहे हैं। अभी 6वां या 7वां राउंड पाकिस्तान डोमेस्टिक का चल रहा है कराची में, उसमें जो प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे थे वही सारे प्लेयर खेल रहे हैं, बाकी डगआउट में बैठे हुए और प्लेयरों को चांस नहीं मिल रहा। अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 500 550 लोग का खेलता था एक टाइम पे, 10 मैचेस फर्स्ट क्लास के होते जिसमें लोगों को परफॉर्म करने का मौका मिलता था और वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते थे। अब बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट जो है वो। अच्छा, अब इसमें 2 चीजें मैं आपसे पूछना चाहूंगा। एक तो ये कि हमारी जब पीसीबी के जो हेड हैं वसीम खान, उनसे बात हुई और हमने उनसे जिक्र किया कि भाई इस तरह के बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनके साथ ये मसाइल होते हैं और समी असलम का भी खास तौर पे जिक्र किया, तो वो ये कहते हैं कि भाई देखो टीम में तो 11 लोगों ने ही आना है ना, ये जो स्क्वाड है अभी जैसे 35 का गया है तो वो 35 ही होंगे। अब जो उसमें सिलेक्ट नहीं होगा वो कहेगा कि मेरे साथ ज्यादती हुई है। तो क्या ये बात दुरुस्त है उनकी? ये बात उनकी दुरुस्त, क्योंकि वो पाकिस्तान में तो खुद रहे नहीं है, यहाँ पर इंग्लैंड में रहे। वो इंग्लैंड का स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट होता है जो स्ट्रक्चर वो यहाँ पर लेके आना चाह रहे हैं। और हमारे पाकिस्तान में कई ऐसे बच्चे स्ट्रीटों पे खेल रहे हैं, छोटे छोटे गाँव में विलाओं में खेल रहे हैं जहाँ पर उनको कोई दिखने वाला नहीं है।
और वसीम खान जो है अगर पूरे प्रॉपर में सर्वे करें पाकिस्तान में आके, आप KPK हो, चाहे KPK हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो लाहौर हो, ऐसी जगहों पे अकेडमीज बनी गई है, वहाँ पर इतना टैलेंट है। और मैं खुद वहाँ खेलने भी जाता हूँ, देखने भी जाता हूँ बच्चों को अकेडमी के हाउसेज से, मगर वहाँ पर कोई PCB का मुकाम नहीं होता, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गनेस नहीं है कि प्लेयर नजर आता है और उसको पिक किया जाए ताकि वो खेले। बस PSL एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर वो ट्रायल देते हैं, लाहौर के अंदर हो गई। यानी नेटवर्क जो है आपका सिलेक्शन का नेटवर्क जो है वो ही इतना स्ट्रांग नहीं है, तो आपको बहुत सारे खिलाड़ियों का तो पता ही नहीं चलता। जाते हैं बिल्कुल। इस वक्त सिर्फ आखिरी फाइनली बस मुझे सिर्फ आपसे एक चीज पूछनी है, वो ये कि क्या ऐसे 2-3 नामों की आप निशानदेही कर सकते हैं जो इस वक्त हमारे सिस्टम में मौजूद हैं लेकिन वो नजरअंदाज हो रहे हैं, सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं? देखिए, सबसे मेन अथॉरिटी तो PCB में मिसबाह की है, जो 3 फॉर्मेट पे चल रहे थे, चीफ सेलेक्टर थे, वो ट्रांसफर लेवल पे भी देखते रहे, क्रिकेट नीचे भी देखते रहे। उनके दीगर में बहुत सारे जो एक्स क्रिकेटर हैं वो कोचिंग कोर्स में आए हुए, PCB के पैनल पे आए हुए। अगर मैं नाम लूं, चाहे वो सलीम जाफर हो, चाहे वो वजाजुल्लाह वास्ती, नहीं, मैं यंग टैलेंट की बात कर रहा हूं कि वो यंग टैलेंटेड जो लड़के इस वक्त हैं जो कि बहुत अच्छा खेल रहे हैं डोमेस्टिक में, लेकिन वो टीम में नहीं आ सके हैं अभी तक। फवाद आलम का जैसे हमने केस सुना था कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन अभी जो यंग इमर्जिंग टैलेंट है जैसे ताबिश खान है, उनके अलावा और कौन से ऐसे हैं 2-3? सऊद शकील बहुत प्रॉमिसिंग प्लेयर है जो कराची सिंध से खेल रहे हैं, सेंचुरी भी की उन्होंने। उसके अलावा उस्मान सलाउद्दीन अगर ले लें आप, रिसेंटली मुसलसल परफॉर्मेंस देते जा रहे हैं। उसके बाद डोमेस्टिक में हसन मोहसिन लड़के हैं, वो खेल रहे हैं। और निहाल मंसूर जो है PTE की तरफ से खेलते रहे डिपार्टमेंट में, वो परफॉर्म करते रहे। और दीगर ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं। अम्माद खान एक अंडर-19 प्लेयर है, वो खेलता रहा है और पिछले एशिया कप में उसने अंडर-19 वर्ल्ड कप भी खेला था, मगर आज वो जॉबलेस भी हुआ है और पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है, क्रिकेट भी खेल रहा है। ये है निहायत अफसोस की बात कि अगर आप देखें ना, आपने लिस्ट बता दी एक नामों की, और ये वो लोग हैं जो फ्यूचर में हो सकता है पाकिस्तान छोड़ के जाने पर मजबूर हो जाएं। बिल्कुल, जब टैलेंट की कदर नहीं की जाएगी तो फिर लोग दिल बर्दाश्ता होते ही। हसन रजा, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम आपका, और दुआ हमारी यही है कि जितने भी टैलेंटेड जो खिलाड़ी हैं उन सब खिलाड़ियों को बिल्कुल सही तरीके से स्पॉट भी किया जाए, मेरिट पर फैसले हो, मौका मिले।